कृष्णा, राधे राधे, जय माता की। और मैं आगे की कहानी, मैं लंबे टाइम से कुछ मैं आगे माता रानी की कोई कहानी नहीं डाल पाई हूँ कि उसके आगे जब महिषासुर का अंत हो गया तब देवी ने क्या किया, तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। क्योंकि मतलब थोड़ा सा घर में बहुत ज़्यादा, मतलब जब आपको पता ही है कि जब नवरात्रि होते हैं तो बहुत सारे काम हो जाते हैं। अब जैसे देखिए, आज ही मैं जो हूँ कंजक के सारे सामान लेकर आई हूँ, तो मतलब घर में बहुत सारे काम, पूजा पाठ तो होता ही है, और साथ में नवरात्रि आते हैं तो माँ के पाठ वगैरह ये होते हैं। आज मैं माँ का श्रृंगार का भी सामान सारा लेकर आई हूँ, तो सारा श्रृंगार का सामान मैंने चढ़ाया है। और ये देखिए, ये मेरे जो जौ मैंने जो उपजाए थे वो मेरे जौ इतने बड़े हो गए हैं। तो चलिए मैं आपको आगे की कथा सुनाती हूँ। तो आगे की कथा ये है कि जब महिषासुर का अंत हो गया तब सारे देवता जो हैं वो देवी के पास पहुँचे एज ए धन्यवाद करने के लिए। सारे सिर और कंधे को झुकाकर देवी का स्तवन करने लगे, और स्तवन करके मतलब जैसे माँ जो है बहुत प्रसन्न हुई और माँ तत्काल प्रकट हुई। और मैं थोड़ा शॉर्ट में सुना रही हूँ क्योंकि ऐसे कहानी बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैंने बहुत ही कम ही, क्योंकि माँ का स्तवन तो मतलब आपको पता ही है कि कितना लंबा स्तवन किया गया, और माँ का स्तवन करने के ये में हम लोग नहीं हैं, तो मतलब जैसे इसलिए मैं ना थोड़ा शॉर्ट्स में ही सुना रही हूँ ताकि जो है कहानी जो है पूरी हो सके। क्योंकि कल अष्टमी और नवमी दोनों ही हैं, तो मतलब जैसे मैं थोड़ा उसमें बिजी रहूँगी, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि आज की कथा मैं पूरी कर दूँ। तो स्तवन करने लगे और माँ तत्काल प्रकट हुई। और माँ प्रकट हुई तो उन्होंने कहा कि देवताओं, आप लोग जिस भी वस्तु की अभिलाषा रखते हो उसको मांगो, मैं प्रसन्न हूँ, अतः मैं आपको वो हर चीज़ दूंगी जिसकी आप इच्छुक हो। तो उसमें देवताओं ने कहा कि माता, आपने हमारी हर इच्छा को पूरी कर दी है, क्योंकि हम मतलब जो हम इतने दैत्यों से महिषासुर के सताए हुए थे उसका आपने अंत कर दिया है। तो हम भगवती, हमारी हर इच्छाएं आपने पूरी कर दी हैं। अगर इतने पे भी यदि आप प्रसन्न हैं तो और हमें वर देना चाहती हैं, तो आप हमें यह वर दीजिए कि हम जब भी आपका इन स्तोत्र स्तवन करें तब आप तत्काल प्रकट होकर हमारे सारे शत्रुओं का अंत करें, और साथ ही जो मनुष्य इन स्त्रोतों के द्वारा आपका स्तवन करे उनके भी जो भी इच्छुक वर हो आप तत्काल उन्हें प्रदान करें। तो माँ ने कहा तथास्तु कहकर माँ तत्काल अंतर्ध्यान हो गई। फिर कुछ काल के बाद जो है मतलब चंड, मुंड, महिषासुर, शुंभ, निशुंभ, ये सारे दैत्य हैं, और माँ जो है हिमालय पर रह रही थी। तो मतलब जैसे जब एक बार जो चंड मुंड वहाँ से गुजर रहे थे, वहाँ पे उन्होंने देवी को देखा, और देवी की सुंदरता, खैर देवी की सुंदरता का तो भगवान शेषनाग भी व्याख्या नहीं कर सकते, तो हम अपने शब्दों में क्या करें। तो माँ की सुंदरता देखकर वो जस्ट शुंभ और निशुंभ के पास गए, और उन्होंने शुंभ निशुंभ को कहा कि दैत्येश्वर, आप जो है मतलब जितने भी रत्न हैं, ये ऐरावत हाथी है, उच्चश्रवा का घोड़ा है, परिजात का वृक्ष है, ऐरावत हाथी है, मतलब जितने भी रत्न हैं, तरह तरह के भांति के समुद्र में बहुमूल्य रत्न, वो सारे आपके पैरों में पड़कर देवताओं ने आपको समर्पित किया है। फिर जो स्त्रियों में ये जो रत्न है, इसको आप अपने अधिकार में क्यों नहीं कर लेते। मतलब उनके माँ की सौंदर्य का इतना वर्णन किया कि शुंभ निशुंभ जो है तत्काल जो है धूम्रलोचन को अपना सेनापति, अपना दूत बनाकर और देवी के पास, तो शुंभ निशुंभ जो है मतलब जैसे शुंभ निशुंभ ने धूम्रलोचन को एज ए दूत बनाकर भेजा और कहा कि तुम मतलब देवी के सामने यो बातें, जिससे ऐसी बातें करना जिससे कि देवी प्रसन्न होकर तत्काल मतलब जैसे तुम्हारे साथ आने के लिए तैयार हो जाए। तो धूम्रलोचन ने कहा कि ठीक है। तो धूम्रलोचन जो है देवी के पास पहुंचा, और अत्यंत रमणीय प्रदेश, हिमालय के अत्यंत रमणीय प्रदेश में देवी विराजित थी। धूम्रलोचन ने आकर देवी से कहा कि देवी, शुंभ निशुंभ के आज्ञा को सारे देवता एक स्वर में मानते हैं, कोई भी उसका उल्लंघन नहीं करता। उनके पास हर तरह के रत्न, उच्चश्रवा का घोड़ा, पारिजात का वृक्ष, ऐरावत हाथी, फिर ब्रह्मा जी का विमान, सारे जितने भी रत्नभूत कहे जाते हैं, वे सारे जितने भी पदार्थ हैं वो सारे शुंभ और उनके भाई निशुंभ के पास हैं। देवताओं ने उक्रांदिता नाम की शक्ति जो है
शुंभ को अर्पण किया, और भी भांति भांति के रत्न जो है वो सारे जो है शुंभ ने अपने अधिकार में कर लिया है। फिर तो तुम जो स्त्रियों में रत्न हो, तुम मतलब मेरी आज्ञा से उनके पास चली चलो, तो उस वरना अन्यथा अगर तुम नहीं जाओगी तो तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा खोकर जाना पड़ेगा। तो देवी ने कहा कि आपने ठीक कहा, निशुंभ बहुत ही बलवान है और निशुंभ भी बिल्कुल उन्हीं की तरह बहुत ही बलवान है, किंतु मैं क्या करूं, मैंने बिना सोचे समझे मैंने जो प्रतिज्ञा कर ली है उसे मैं कैसे मिथ्या करूं। तो उस पर उन्होंने कहा, धूम्रलोचन ने कहा कि क्या ऐसी प्रतिज्ञा है। तो उस पर उन्होंने कहा जो मेरे साथ युद्ध करेगा, जो मुझे जीत लेगा, वो जो मेरे अभिमान को चूर्ण कर देगा, वही मैं उसी के साथ चलूँगी। तथा तो शुंभ निशुंभ जो है शीघ्र यहाँ पधारे, मेरे साथ युद्ध करे और शीघ्र मेरा पानी ग्रहण कर ले। तो उस पर मतलब जैसे धूम्रलोचन को गुस्सा आया और उसने जो है कहा कि देवी ऐसी बातें मत करो, तुम अभिमानी बन रही है, कुछ इस तरह से कि जब वे केस पकड़ घसीटेंगे तब तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा खोकर जाना पड़ेगा। तो उसमें देवी ने कहा कि तुम जाओ और मैंने तुमसे जो भी बातें कही हैं वह सब शुंभ निशुंभ से आदरपूर्वक कह देना। तो उस पर जो है धूम्रलोचन जो है देवी के पास शुंभ निशुंभ के पास पहुंचा और देवी ने जो कहा था वो दैत्यराज से आदरपूर्वक कह सुना, जिस पे जो है जिस पे मतलब जैसे शुंभ निशुंभ को बहुत गुस्सा आ गया और उसने चंड और मुंड नामक दो राक्षसों को देवी के पास मतलब बहुत बड़ी सेना को साथ भेजा। तो चंड और मुंड जो है मतलब जैसे देवी के पास पहुँचे और जैसे ही मतलब जैसे चंड मुंड जब पहुँचे तब देवी के शरीर से तत्काल जो है कौशिकी बाहर निकली, जो कौशिकी बाहर निकल गई और वो हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के रूप में विख्यात हुई। और जैसे ही चंड मुंड जब आए तब मतलब जैसे दोनों में बड़ा ही भयंकर युद्ध हुआ। अंबिका के चलाए हुए कालिका के चलाए हुए बाणों को चंड मुंड और दोनों जो है मतलब जैसे काटते गए और उनके भी तीर को जो माँ काली काटते गई और इस तरह से बहुत भयंकर युद्ध हुआ। ठीक मतलब जैसे माँ जो है उनके तीरों को ठीक उसी तरह से भस्म कर देती जैसे काठ और तृण के ढेर को आग कुछ ही क्षणों में भस्म कर देती है। ठीक माँ भी उसी तरह से उन सबको भस्म किए देती थी। तो उस पे जो मतलब जैसे और उन्होंने एक तलवार का उच्चारण किया, हम का उच्चारण किया और उसी तलवार से उन्होंने चंड का मुंड का सर धड़ से अलग कर दिया। और जैसे ही मतलब जैसे चंड आया उनको भी उसको भी माँ ने मतलब जैसे उनका भी सर धड़ से अलग कर दिया और दोनों का मस्तक जो है लेकर माँ अंबिका के पास आई और उन्होंने कहा, अंबिका देवी से कहा कि हे देवी, मैंने इन चंड और मुंड इन दो महापशुओं को आपको भेंट किया है। अब आप युद्ध यज्ञ में आप शुंभ और निशुंभ का वध आप स्वयं करना। तो उस पे माँ ने कहा कि आप मेरे पास चंड और मुंड इन दोनों का अवसर लेकर आई हो मेरे पास, इसलिए संसार में चामुंडा के नाम से आपकी ख्याति होगी। और तब से जो है देवी कालिका को चामुंडा भी कहते हैं। और उसके बाद जब मतलब फिर घोर संग्राम का बिगुल बज गया और सारे जो जितने भी राक्षसों के सेना थे, शुंभ निशुंभ रक्त बीज सारे जो हैं वो एक साथ आ गए और देवी भी जो है मतलब बहुत ही घोर संग्राम का मतलब बिगुल बज गया। देवी ने शंख बजाए, बाजे बजाई, मतलब उससे इतना भयंकर शब्द प्रतीत होने लगा कि उसके सामने मतलब पर्वत वगैरह जो है वो सब कांपने लगे। मतलब माँ पर्वतों को चूर्ण करती हुई मतलब वो बड़ा ही भयंकर दृश्य प्रतीत होने लगा। फिर शुंभ के गिराए हुए बाणों को देवी के गिराए हुए बाणों को शुंभ ने मतलब जैसे एक दूसरे पर तीखे धार वाली तलवारों की मतलब एक दूसरे के बाणों का काटते हुए सब आगे बढ़ रहे थे। अचानक जो है रक्त बीज युद्ध यज्ञ में आया और जो रक्त बीज को ना ये वरदान मिला था, रक्त और बीज मतलब
वो जो जिससे मतलब अंकुर आता है और वह पौधे निकलते हैं। तो मतलब ऐसा उसने ब्रह्मा जी से वरदान लिया था कि उसके रक्त की बूंद जहाँ जहाँ गिरेगी उससे मतलब जैसे तत्काल जो है उसी के समान और भी रक्त बीज पैदा हो जाएंगे। ये उन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान लिया था। तो अमृत नहीं, लेकिन अमृत से कम भी नहीं ये वरदान था। तो मतलब जैसे एक टाइम में ऐसा हुआ कि मतलब जैसे देवी की 64 योगिनियाँ और जितने भी जिस देवता का जैसा स्वरूप था, जैसे भगवान शंकर का जो स्वरूप था उससे एक देवी का प्रादुर्भाव हुआ जो कि शिवदूती कहलाई। उन्होंने ही मतलब जैसे शिवदूती वो इसलिए कही जाती है क्योंकि उन्होंने मतलब जैसे पहले जाके मतलब शुंभ निशुंभ को समझाया था कि आप युद्ध यज्ञ में नहीं आइए, आप पाताल को लौट जाइए। अगर आप युद्ध की अभिलाषा रखते हैं तो मतलब जैसे आप स्वेच्छा से आप हम लोग भी युद्ध करने के लिए तैयार हैं। और चूंकि माँ अम्बे ने मतलब उनको दूध के कार्य में नियुक्त किया था, इसलिए उनको शिवदूती के नाम से वो संसार में विख्यात हुई। इसी तरह से विष्णु भगवान की शक्ति वैष्णवी कहलाई, फिर नरसिंह की शक्ति नरसिम्ही कहलाई, वराह भगवान की शक्ति जो वाराही कहलाई। और जिनके जैसे जैसे युद्ध थे, जैसा स्वरूप था, वैसे वैसे आयुधों से सुसज्जित होकर सारे देवी देवताओं की, जैसे कार्तिकेय की शक्ति कार्तिकेय का ही स्वरूप बनकर युद्ध यज्ञ में लड़ने के मतलब जिस देवता का जैसा स्वरूप था वैसा स्वरूप लेकर जो है सारी देवियां जो है प्रकट हुई और युद्ध यज्ञ में लड़ने के लिए तैयार हुई। 64 योगिनियां आई, उनसे मतलब इस तरह से जो है वो युद्ध यज्ञ तैयार हो गया। और जब रक्त बीज से इतने मतलब जब भी माँ अम्बे उनको मारती, तलवार से मारती, गदा से मारती, तो उसके सिर से जब भी रक्त चूने लगता उससे जो है उसी के समान जो है लाखों करोड़ों पुरुष जो है पैदा हुए। इतने मतलब जैसे रक्त बीज पैदा हो गए कि पूरा संसार जो है ना वो रक्त बीज से भर गया। तो उस पर जो है सारे जितने भी जो देवी देवता आकाश में खड़े थे वो बहुत दुखी और थोड़े चिंतित हो गए कि भाई ये तो मतलब जैसे ये तो लग रहा है कि इसका अंत ही नहीं होगा। जब देवी ने देवताओं को देखा कि वे सभी दुखी हैं, तो माँ जो है दुखी नहीं देख सकती अपने बच्चों को। तो उस पे जो है माँ ने महाकाली से कहा कि देवी आप अपना मुख और भी फैलाओ, और जब मैं रक्त बीज को मारूंगी और उनसे जो रक्त बिंदु गिरेंगे उनको आप अपने इस उतावले मुख में ले लेना और उनको आप चट कर जाना। साथ ही तो काली ने बिल्कुल ऐसा ही किया। जैसे ही माँ अम्बा ने उनको रक्त बीज को मारा और उससे बहुत सारा जो रक्त चूने लगा, माँ काली ने उसका रक्त जो है मुंह में ले लिया। इस तरह से करते करते जितने भी रक्त बीज से पृथ्वी जो भर गई थी सबको माँ काली जो है मतलब जैसे निकलते और जो भी मुंह में दैत्य उत्पन्न होते उन सबको वो चट कर जाती। तो मतलब इस तरह से करते करते माँ ने और एक टाइम में ऐसा कि रक्त बीज का सारा रक्त जो है छीन हो चला था, खत्म हो चुका था और स्वयं माँ अम्बा ने उसका अंत कर दिया। तो इस तरह से रक्त बीज का अंत किया गया और फिर युद्ध यज्ञ जो है आगे बढ़ा। देवी के चलाए हुए बाणों को शुंभ के चलाए हुए बाणों को देवी ने मतलब एक दूसरे को मतलब जैसे बाणों का अंत करते गई। उसके बाद फिर मतलब देवी ने जो है निशुंभ को पकड़ा और मतलब उसकी छाती उसको एक चाटा मतलब पहले तो निशुंभ ने देवी को एक चाटा जाए जिससे कि देवी को तनिक भी वेदना नहीं हुई, लेकिन देवी ने भी गुस्से से एक थप्पड़ उनको जिससे कि निशुंभ जो है धराशायी यानी बेहोश हो गया। और उसके बाद फिर जो शुंभ के साथ उनका युद्ध चलने लगा। फिर थोड़ी देर के बाद निशुंभ को भी होश आ गया और वे दोनों जो है एक दूसरे पर मतलब जैसे जितने भी देव शक्तियाँ उत्पन्न हुई थी सारे जो है एक दूसरे से युद्ध करने लगे। फिर मतलब जैसे माँ अंबिका ने, माँ जगत जननी ने निशुंभ को बहुत बड़ी तलवार से मारा। जैसे ही उन्होंने उसको मारा उससे एक दूसरा पुरुष उत्पन्न हो गया और उसने कहा खरीरा, जिससे कि देवी जो है ना पूरा मतलब विशाल बहुत ही जोर से हंसी और उन्होंने शूल से उस पुरुष का भी अंत कर दिया। और जैसे निशुंभ का अंत देखकर शुंभ मतलब पूरे गुस्से में आया और शुंभ को और उसने कहा कि आप बहुत मानी बनी हुई हैं, आप इस युद्ध में दूसरी स्त्रियों का सहारा लेती हो और तब आप युद्ध करें। तो
उस पे देवी ने कहा कि देखो, मतलब ये देखो मेरी ही शक्तियाँ हैं, अतः मुझ में ही प्रवेश कर रही हैं। जितनी भी माँ की शक्तियाँ थी, शिवदूती, ब्रह्मचारिणी, वैष्णवी, वाराही, नरसिम्ही, कार्तिकेय की जो शक्ति थी, वो जितनी भी शक्ति थी उन सब रूपों को देवी ने अपने में समेट लिया। और उन्होंने तुमसे कहा कि देखो मैं अपनी देव शक्तियों से यहाँ उत्पन्न हुई थी और उन सारे रूपों को मैंने समेट लिया है। अब देखो युद्ध यज्ञ में मैं अकेले खड़ी हूँ कि तुम भी स्थिर हो जाओ। और मतलब उसके बाद फिर जैसे ही मतलब जैसे सारे रूप को देवी ने समेट लिया, शुंभ जो है देवी को ऊपर ले जाकर बिना किसी आधार के दोनों का युद्ध बहुत ही भयंकर प्रतीत हुआ। उन दोनों का जो युद्ध था, पहले मनुष्यों को फिर देवताओं को, मतलब बहुत ही हैरत में डालने वाला था। फिर देवी ने शुंभ को पकड़ा और घुमाकर पृथ्वी पर पटका, और पटके जाने पर उन्होंने जैसे वो पृथ्वी, वैसी देवी ने बहुत बड़ी तलवार से शुंभ पे धावा किया, उसके जो प्राण पखेरु उड़े। और जैसे ही प्राण पखेरु उसके उड़े, बाकी जो शेष जो दैत्य थे वो पाताल लोक को चले गए। नदियाँ स्वच्छ हो गई, मंद मंद वायु बहने लगी। और इस तरह से देवी ने चंड मुंड, धूम्रलोचन, बहुत सारे और भी दैत्य हैं, फिर शुंभ निशुंभ का अंत किया। और ये था मतलब जैसे माँ का ये पूरी कहानी, माँ कैसे आई थी। और ये जो है, ये पूरा जो है दिन है ना, ये पूरा जो युद्ध ये था वो 9 दिन चला था। इसलिए जो है 9 दिन का ये मतलब जैसे नवरात्रि मनाया जाता है। तो आप बताना कि आपको कैसी लगी आज की कहानी, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी, जय माता दी।